बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 है, चैप्टर नंबर 3 की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इसके अंदर हम बिलखसूस पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। कभी 3/3 और कभी 4/4 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना, सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करना हम सीख रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शो दैट 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सिमिलरली 4 कॉलम है। ये 4/4 का एक डिटर्मिनेंट है। कहता है कि इसको सॉल्व करें तो जो इसका जवाब आएगा वो x+3 इंटू x-1 होल क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन के तरीके से या प्रॉपर्टीज़ के तरीके से हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी सॉल्व किए जिनके अंदर दोनों मेथड यूज़ करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ मतलब सॉल्व हो जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें तो एक ऐसे डायगनली आपको एक्स 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 नज़र आ रहा है और बाकी तमाम ये जो अपर ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर भी 1 1 1 1 है और ये जो नीचे ट्रायंगल बन रही है इस तरह से इधर भी 1 1 1 है। सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप इस 1 को, इस 1 को और इस 1 को इस x में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा x+3, यानी ये वाली चीज़। फिर सेकंड रो में भी देख लें, अगर पहले कॉलम के अंदर आप ऐड करते हैं x को, 1 को और इस 1 को, तो ये x+3 बन जाएगा। यहाँ भी x+3 बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। सो ये जो एक चीज़ है ये तो बन जाएगी और बाकी फिर हम देखते हैं कि x-1 कैसे बनाना है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 के अंदर बाकी तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे। सो मैं कॉलम 1 के अंदर ऐड कर रहा हूँ बाकी 3 कॉलम्स को, लें जी। और बाकी जो कॉलम था 1 x 1 एंड 1 ये वैसे ही आ गया। सिमिलरली 1 1 x 1, फिर 1 1 1 एंड x, लें जी। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सो राइट साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किया क्या, यहाँ पे साथ वजाहत कर दें कि कॉलम 1 के अंदर तब्दीली आ रही क्यों, कि हम इसके अंदर कॉलम 2 को और कॉलम 3 को और कॉलम 4 को ऐड कर रहे हैं, 4 कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं। अब दूसरी रो में आ जाइए, 1 पहले से है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1 + x + 1 + 1। इधर आ जाइए, 1 + 1 + x + 1, फिर इधर आ जाइए 1 + 1 + 1 + x। ये थोड़ा नीचे लिखा गया मुझसे, ये यहाँ होना चाहिए। पहले कॉलम के अंदर कैलकुलेशन अगर देखें, x आ रहा है 7, उसके 3 आ जाए, यानी x+3 आ रहा है। दूसरी रो में भी x+3 ही बन रहा है ये वाला, तीसरी में भी x+3 बन रहा है और चौथी रो में भी x+3 ही बन रहा है। ये वैसे ही आ गया 1 x 1 1 1 1 x, फिर 1 और फिर x। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो x+3 है, x+3 पूरे कॉलम के अंदर देख लें, एक जैसे एलिमेंट्स है, इनको कॉमन ले लें। इधर आ जाइए, वन x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 एंड x, लें जी। ये जो कॉलम है इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 7 के अंदर हमने सीखा था, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमने ये सीखा था कि किसी तरह से ये पहला जो पाइवट पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, इसको 1 होना चाहिए, चाहे वो आप कॉलम वाइज 1 बना लें, चाहे आप रो वाइज 1 बना लें।
ये तो खुशकिस्मती थी हमारी कि इन क्वेश्चंस के अंदर 1 मौजूद था। ठीक है, तो हमने इनको इंटरचेंज कर लिया था, यानी यहाँ से रो को फर्स्ट रो के साथ रिप्लेस कर दिया था, कॉलम को कॉलम 1 के साथ रिप्लेस कर दिया था, यहाँ भी कॉलम 3 को 1 से रिप्लेस कर दिया था। तो पहला जो एलिमेंट है वो 1 बना लिया, फिर 1 के नीचे जीरोस बना ली थी, और जब जीरोस बन गई थी उस वक्त उसको एक्सपेंड कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान हो गया था काम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 7 का दूसरा पार्ट, फिर 7 का पहला पार्ट, सब के अंदर ऐसा किया था। अब भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो बननी चाहिए, इस जगह पे भी ज़ीरो बननी चाहिए, और इस जगह पे भी ज़ीरो बननी चाहिए किसी तरह से। ऊपर 1 है, 1 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो देखिए ये बन जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ऑपरेशन में साथ लिख देता हूँ, परफॉर्म भी कर देते हैं। 1 1 1 एंड 1, पहली रो तो एज इट इज़ आ गई। दूसरी रो के अंदर हम तब्दीली चाह रहे हैं, रो में से रो 1 को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0। सिमिलरली 1 फिर माइनस 1 कर देते हैं, यानी रो नंबर 3 का पहला एलिमेंट 0 बनाने के लिए हमें रो 3 में से रो 1 को माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1, ये आ गया जनाब x माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। इधर देख लीजिए लास्ट में 1 माइनस 1, तो ये भी वही सेम ऑपरेशन होगा, रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस कर दें, ये 0 आ गया, फिर 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया, फिर 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया, फिर x माइनस 1 आएगा। अब ये बन गया 4/4 का डिटर्मिनेंट, बट इसकी जो फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है ये इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है, लेकिन जो कॉलम है पहला, वो पहली रो से भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो ज़्यादा आ रही हैं। तो फिर कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग अबाउट कॉलम 1। जब कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, x+3 होगा, फिर उसके बाद ये पहला एलिमेंट 1, इसका माइनर लेंगे तो ये रो ख़त्म, ये तमाम कॉलम ख़त्म, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो x माइनस 1 0 0, फिर 0, फिर x माइनस 1, फिर 0, यहाँ पे 0 0, x माइनस 1, और ये जनाब इसका डिटर्मिनेंट साइन। दूसरे नंबर पे आएगा -0, फिर इसका माइनर इस पॉइंट का, ये सारा ज़ीरो होने की वजह से माइनर जो मर्जी आ जाए इसने ज़ीरो ही हो जाना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये अगली ज़ीरो, फिर इसका माइनर, फिर ये ज़ीरो, फिर इसका माइनर, तो ये तमाम ज़ीरोज़ हो जाएंगे ये वाले, इनके फ़ायदा नहीं है बाकी माइनर लिखने का, जस्ट ये चीज़ बच गई, और इस चीज़ को मैं रेस कर देता हूँ ये, और इसमें भी देख लें इस ब्रैकेट का काम कोई ख़ास नज़र आ नहीं रहा, इसलिए इसको भी ख़त्म कर देते हैं। साथ 1 आ रहा है, इस 1 को भी ख़त्म कर देते हैं, और ये इकट्ठी लिख देते हैं x+3 इंटू दिस थिंग। अब इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करें तो इसकी फर्स्ट रो में भी ज़ीरोज़ हैं, इधर भी ज़ीरोज़ हैं, चाहे आप पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लें और चाहे इसको पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर लें, क्योंकि हम कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करते आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको अगेन एक्सपेंड करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ x+3, डिटर्मिनेंट था x माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1 0 0 0 एंड x माइनस 1। चेक कर लेते हैं जी, एग्जैक्टली यही है। कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ऐसे, कॉलम 1 के अबाउट, तो ये आ जाएगा x+3 जो पहले से बाहर मौजूद है, और अंदर देख लीजिए ये पहला एलिमेंट प्लस के साथ आएगा, फिर इसका माइनर आएगा, ये सारी रो ख़त्म, ये सारा कॉलम ख़त्म, बाकी आ गया x माइनस 1 0 0, x माइनस 1।
फिर इस एलिमेंट की बारी है दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लगा करता है कोफैक्टर की वजह से। इसका माइनर लेंगे तो ये ख़त्म, बाकी 0 0 0 x माइनस 1 आ गया। क्योंकि बाहर 0 है तो इस अंदर वाले माइनर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये 0 आ गया, तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस आता है और फिर इसका माइनर लेंगे। इसका माइनर कैसे आएगा, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी जो मर्ज़ी आता रहे, हमें उससे गरज ही नहीं है। क्यों, ये 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनर जो मर्ज़ी अंदर हो, बाहर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये ख़त्म हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया, x प्लस 3 रह गया और ये रह गया जनाब x माइनस 1 और अंदर रह गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। ये इससे ज़रब होगा माइनस है, दो की प्रोडक्ट x माइनस 1 ज़रब x माइनस 1, तो ये दो आपस में ज़रब होगा माइनस 0 0 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये x प्लस 3 आ गया और ये x माइनस 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 एंड 3, तो इसके ऊपर हम पावर 3 लिख देते हैं। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड बन गई। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, सो आवर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों की प्रोडक्ट फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट। इधर ए ट्रांसपोज पहले है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद डिटर्मिनेंट लेना है। कब, अगर ए की वैल्यू ये हो, अच्छा इसमें ये इक्वल इधर नहीं है, इधर इधर आता है, तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो पार्ट इस ए के, दो पार्ट इस ए के, तो टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं इस क्वेश्चन के। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। जो पहला पार्ट है उसमें ए है, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज आपको पता है रोज को कॉलम में चेंज कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये 3 2 माइनस 1 रो थी, ये 3 2 माइनस 1 कॉलम बन गया। 2 1 3 रो है, ये 2 1 3 कॉलम बन गया, ऐसे ठीक हो गया। फिर ए पहले है, ए ट्रांसपोज बाद में है, इनका प्रोडक्ट है। ए पहले है, ए ट्रांसपोज बाद में है, इनका प्रोडक्ट है। पहले ए क्या है, 3 2 माइनस 1, 2 1 एंड 3, और प्रोडक्ट किसके साथ है, ए के ट्रांसपोज से। ये ए का ट्रांसपोज रहा जो अभी हमने मालूम किया है। इसमें है 3 2 माइनस 1, 2 1 एंड 3, दोनों की हासिल ज़रब आपको मल्टीप्लाई करना मुझे उम्मीद है आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ 3 ज़रब 3 9, 2 ज़रब 2 4, 1 जम ज़रब 1 1, 3 जमा 3 ये 6 9 जमा 4 और जमा का 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। फिर ये इसके साथ ज़रब होगा, 3 ज़रब 2 6 जमा 2 1 2 माइनस 3 1 3, ये ज़रब होंगे जनाब 3 ज़रब 2 6 2 1 2 3 1 3, फिर ज़रब होगा 2 ज़रब 2 4 1 ज़रब 1 और 3 ज़रब 3 9, 9 जमा 4 13 जमा 1 14, 6 जमा 2 8 माइनस 3 5, 6 जमा 2 8 माइनस ये 5, और फिर उसके बाद जनाब ये 9 जमा 1 10 और ये 14। किस चीज़ का जवाब आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का। लेकिन हमें तो चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। सो इधर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दे। इधर करेंगे अप्लाई तो ये बन जाएगा 14 5 और ये बन जाएगा 5 और ये 14 ऐसे। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना बहुत ही आसान है, 2/2 है। ये मेन डायगोनल आपस में ज़रब हो जाएंगे 14 इंटू 14 और इसमें से माइनस हो जाएंगे ये सेकेंडरी डायगोनल 5 इंटू 5। अगर 14 इंटू 14 देखा जाए तो ये क्या बनता है आंसर, 196 माइनस 25 171। लें जी, इसका पहला पार्ट तो हो गया ख़त्म। अब दूसरे पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और
इन स्टेप्स के ऊपर हम क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। इसमें लिखा हुआ ए ट्रांसपोज पहले और ए बाद में, ए ट्रांसपोज पहले और ए बाद में, इनको ज़रब देना है। ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, ट्रांसपोज क्या है 3 2 -1, फिर उसके बाद 2 1 3 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए से। ए कौन सा है, ये 3 2 2 1 -1 and 3, ये इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। पहले प्रोडक्ट होगा और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये भी उन स्टेप्स पे ही बिल्कुल होगा। अभी आप देख लें कि मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देता हूँ थोड़ा स्पीड के साथ। आपने देखा इसकी जो प्रोडक्ट थी मैंने थोड़ा सा स्पीड के साथ परफॉर्म कर दी ताकि आपका टाइम सेव हो सके। प्रोडक्ट के बाद इसका सिंपल डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट अब इसका 3/3 का आएगा। आप आसानी के साथ मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज और ए है इसका डिटर्मिनेंट। दूसरी साइड पे भी ज़ाहिर बात है, इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा 13 8 3, फिर 8 5 1 3 1 1 0। अब देखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लें, रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लें, पहले इसको 1 बना लें, फिर इसके नीचे 0 बना लें, फिर एक्सपेंड कर लें, एक ही बात है। इसमें परेशानी वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको परेशान होने की। अच्छा जी, क्या करें फिर, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग अबाउट कॉलम 1, पहला एलिमेंट 13, 13 का जो माइनर आएगा ये फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी आएगा 5 1 1 and 10 माइनस सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, यहाँ पे आ गया 8 1 3 and 10। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट इसी कॉलम का, बट तीसरे के साथ पॉजिटिव का निशान आएगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व अभी तक किए या आपको नहीं आते तो उनको देख लीजिए। एक्सपेंशन का तरीका मैंने सिखाया हुआ है। इसमें ये रो ख़त्म हो जाएगी, ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी 8 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। अब ये 2/2 के मैट्रिसेस हैं, इनको आप डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको मालूम करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, 10 × 5 50 -1, फिर उसके बाद है जनाब माइनस का 8, ये 10 × 8 80, -3 1 3, फिर ये नीचे 3 है और 8 1 8, -5 3 15, ये आ जाएगा 13, 50 - 1 49, -8 80 - 3 77, और ये आ जाएगा 3 × -7, 13 × 49 637, -7 8 56 56 और 5 616 और 7 3 21 माइनस का ये 637 है। इसको ऐड करेंगे तो ये भी 637 होगा प्लस, और ये माइनस का 637 कैंसिल, ज़ीरो हो जाएगा। सो जो 8 ट्रांसपोज इनटू ए का डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू 0 आई है। जो ए पहले था बाद में ट्रांसपोज प्रोडक्ट हो रहा था उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 171 आई है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था ये मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही ये जो पार्ट नंबर 2 है इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अभी मैं पार्ट नंबर 2 की जो वैल्यू है इसको नोट करते हैं। 3211
यहाँ पे 32124113। लेंथ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज में क्या होगा कि ये जो रो है 3 4 ये कॉलम बन जाएगा 3 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये देखें ए पहले है, ए ट्रांसपोज बाद में है। ए पहले है, ए ट्रांसपोज बाद में इस पार्ट के अंदर। ए कहाँ पे, ये 3 2 1 2, फिर उसके बाद है जनाब 4 1 1 3। ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा 3 4 2 1 1 1 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बन गया। इसका अगर डिटर्मिनेंट आपको रिक्वायर हो ना, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लें। उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसके बाद आप इसके ऊपर एक्सपेंशन वाला तरीका लगा दें। और उसका तरीका क्या था इसको सिंप्लीफाई करने का, वो ये, या तो एक जैसी बना लें इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके ना। मैं एक दफ़ा इसको पहले लिख देता हूँ, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ। पहले ये मैट्रिक्स था, अब इसको हमने डिटर्मिनेंट बना लिया, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स थे 3, वो 4 बाई 4 के थे। उस वक्त मैंने आपको बताया कि आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अंदर ढूंढिए कि एक कहाँ पे है। आप देख लें इसमें भी 1 नहीं है, कहीं पे इसमें भी 1 नहीं है, लेकिन इसमें एक खास पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। और वो पैटर्न देखें क्या, 25 10 7 18, 25 10 7 18, 5 3 7 5 3 7। ठीक है ना। तो एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उसमें से कोई सी दो रोज़ एक जैसी बना लेंगे या कोई से दो कॉलम एक जैसे बना लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि रो 1 के अंदर तब्दीली करें और तब्दीली का एक ख़ास पैटर्न रखें, और वो कौन सा पैटर्न हो वो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ कि आप ऐसा करें, रो 1 के अंदर 3 टाइम ऑफ रो 3 माइनस कर दें। ये रो 3 है, इसको 3 टाइम करेंगे ना, 7 ज़रब 3 21 बन जाएगा। ये 3 ज़रब 3 9 बन जाएगा। ये 3 ज़रब 2 6 बन जाएगा। और ये 5 ज़रब 3 15 बन जाएगा। और जब इसको रो 1 में से माइनस करेंगे तो ये देखें 25 माइनस 21। चलें एक दफ़ा लिख देते हैं। फिर ये आ जाएगा 10 माइनस 3 टाइम इसका, 10 माइनस 9। फिर 7 माइनस 3 टाइम इसका 6। फिर 18 माइनस 3 टाइम इसका 15। ठीक हो गया। ऐसा करने से होगा क्या, अभी आप देखेंगे। ऐसा करने से कितना, मतलब दो रोज़ एक जैसी हम बना लेंगे। मुझे नज़र आ रही हैं कौन कौन सी, अभी आप भी देख लेंगे ऐसे। फिर ये 7, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 5। अब जो रो नंबर 3 है, इसका और उसका पैटर्न हमने एक जैसा बनाना है, यानी ये 25 माइनस 21 4 जवाब आएगा। इसी तरह हमने 18 और यहाँ भी 4 लेके आना है। 18 में से 4 माइनस करें 14 बनता है। तो इस 7 को अगर 2 से ज़रब दें तो 14 बन सकता है जी। ठीक है। रो नंबर 3 के अंदर से हमने तब्दीली चाह रहे हैं, बल्कि रो नंबर 4 के अंदर तब्दीली चाह रहे हैं। और माइनस क्या करेंगे, 4 नहीं 2 टाइम ऑफ रो नंबर 3। 2 टाइम कैसे बनेगा देख लें, यहाँ 14 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 18 माइनस 14, 7 माइनस 6,
5 माइनस 4, 13 माइनस 10, इसका 2 टाइम लेना ना, 13 माइनस 10। ऐसा करने से देखें कितना काम आसान हो गया हमारा। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे फिर। 25 माइनस 21, 4, नीचे 10 है, फिर 7 है, फिर 18 माइनस 14, ये 4 आ गया। 10 माइनस 9, 1, 5, 3, फिर 7 माइनस 6, 1, 7 माइनस 6, 1 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 5 माइनस 4, ये भी 1 आ गया। 18 माइनस 15, 3, 7, फिर 5, फिर 13 माइनस 10। ये एक प्रॉपर्टी पड़ी थी स्टार्ट वाले लेक्चर के अंदर जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उस वक्त वो प्रॉपर्टी हमें बताती थी कि कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब था एक जैसे हो जाए, फिर उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। क्यों? कि ये सारी की सारी रो नंबर 1 और रो नंबर 4 एक जैसी बन चुकी है, सो कह देंगे हम कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। अच्छा, अगर आप इसको एक्सपेंड करते 4/4 वाले को तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता और बहुत ज़्यादा वो बन जाता। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रख लीजिए ये इन जैसे क्वेश्चंस के अंदर, या आप फिर बैठ के सोच लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि इसके अंदर ये रो सेकंड रो और ये मतलब ये जो छोटे छोटे ऐसे बन रहे ये एक जैसे थे, ये 2 5, ये 2 5, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि इसमें से कोई रो या कॉलम एक जैसे बन सकते हैं। सो बन गए हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। सिमिलरली अगर हम मतलब कि ए को बाद में रखें, ए ट्रांसपोज को पहले रखें, इनका प्रोडक्ट करें तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, अब थोड़ा सा स्पीड में देखिए। ए जी, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके अंदर आपने देखा कि जो ए ट्रांसपोज पहले और बाद में ए से मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया तो वो 45 आया, जबकि ए पहले था और ट्रांसपोज बाद में था, मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया। ये बाई चांस 4/4 का डिटर्मिनेंट बन गया था। इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना जो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देना। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन की नौबत ही नहीं आई क्योंकि उससे पहले ही ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, हमारी ये कोशिश हुआ करेगी हमेशा से एफएससी के अंदर भी और नेक्स्ट भी कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में आए कि 4/4 या 5/5 का डिटर्मिनेंट हो, तो आप उसके अंदर या तो एक किसी रो को ज़ीरो बना लें या किसी कॉलम को ज़ीरो बना लें, या ऐसा करें कोई दो रोज़ एक जैसी कर लें, या कोई ऑपरेशन फरमा के दो जो कॉलम है उनको एक जैसा बना लें। तो ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होता है, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो। तो इससे 4/4 या 5/5 के डिटर्मिनेंट्स बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाया करते हैं। फिर भी अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।